जय जिनेंद्र मित्रों, मैं अनुरोध जैन जिनवाणी ज्योतिष वास्तु के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नए वर्ष 2025 की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। और यह वर्ष 2025 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इसी क्रम में मकर राशि के जातकों के बारे में हम जानते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से अभी आपके रुके हुए कार्यों में नए सिरे से प्रगति के परिणाम मिलने में थोड़ा ही समय लगेगा। आपको व्यवसाय में पुराने मित्र या साझेदार की मदद भी मिल सकती है। आप अपने कारोबार में व्यवसायिक लाभ आपको मई से आगे के समय में देखने में मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको नौकरी की प्रगति के अनुरूप दो तरह की स्थितियां बन सकती हैं। यदि आपकी पदोन्नति रुकी है और उस पर अपील इत्यादि लंबित है तो जनवरी से मई के बीच आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। धन संपत्ति की दृष्टि से मकर राशि के जातक इस वर्ष रुके हुए धन की प्राप्ति होने के योग हैं। यदि नौकरी में एरियर फंड, पेंशन इत्यादि के मामले अटके हुए हैं तो जनवरी से अप्रैल के बीच आपके पक्ष में वे मामले निपट जाएंगे। संपत्ति के नवीनीकरण पर भी इस शरद ऋतु में व्यय हो सकता है। कारोबार में कार्य कुशलता बढ़ेगी। किराएदार इत्यादि से आमदनी के साधन प्राप्त हो सकेंगे। शेयर मार्केट से भी आमदनी हो सकती है। इस दृष्टि से जून और जुलाई के आगे का समय उत्तम है। घर परिवार की दृष्टि से शादी, विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य व देखभाल जैसे दायित्व पूरे हो सकते हैं। आपको संतोष का अनुभव होगा। इस वर्ष परिवार में एक से अधिक मांगलिक कार्य होने का संयोग बनेगा। संतान पक्ष की उन्नति से जुड़े हर्ष के प्रसंग भी वर्ष के उत्तरार्ध में हो सकते हैं। वर्ष के उत्तरार्ध में विवाह, संतान से जुड़े शुभ कार्य भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मकर राशि के जातक वर्ष के आरंभ में आपको लीवर संबंधी व्याधि, भूख में कमी, अपच आदि के संकेत मिल सकते हैं। यदि आपका जन्म का शनि कमजोर है तो आपको कंधे, कमर, जोड़ों की तकलीफ हो सकती है। मई के बाद आपका स्वास्थ्य अधिकतर ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा व प्रतियोगिताएं, यदि आप रिसर्च कार्य से जुड़ना चाहते हैं तो जनवरी से नई संभावनाएं आपका स्वागत करेंगी। उच्चतर शिक्षा के लिए विवाद है तो वह आपके पक्ष में वर्ष के पूर्वार्ध में सुलझ जाएंगे। जनवरी से मई के बीच पढ़ाई में एकाग्रता की कमी के कई कारणों से हो सकती है। यात्रा, प्रवास या तबादला, यदि आप नौकरी से बाहर तबादले पर हैं और घर वापसी के लिए प्रयत्नशील हैं तो जनवरी से मई के बीच आप घर के निकट ट्रांसफ़र पाने में सफल रहेंगे। यदि आपकी पत्रिका में जन्म का गुरु भी प्रबल है तो आप पदोन्नति और अधिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे तथा वांछित तबादला भी कराने में सफल होंगे। आपकी गृहस्थी, यदि नौकरी या व्यवसाय के कारण एक से अधिक स्थान पर बटी हुई है तो वर्ष के आरंभ में एक साथ रहने का अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक कार्य, गृह शांति, यदि आप भक्ति के मार्ग के उपासक हैं तो आपको मई के बाद देवादिदेव आदिनाथ भगवान के दर्शन, कुछ तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए और आदिनाथ भगवान और चंद्र प्रभु भगवान की उपासना करनी चाहिए। भक्तांबर जी और नवग्रह शांति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे मंगलमय होगा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी शुभ भावना के साथ जय जिनेंद्र।